हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। ये आप लोगों की पिक ए कार्ड रीडिंग है और आज हमारा टॉपिक है आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन। आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है, आगे वो क्या करने वाले हैं, ये हम जानेंगे। सो रिगार्डलेस आपकी क्या सिचुएशन है उनके साथ, सबके लिए ये रीडिंग ओपन है और ये रीडिंग बिल्कुल टाइमलेस है। जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। तो शुरुआत से पहले मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं, आपकी फाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है कि फाइनली आपकी लाइफ में क्या होना है। इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप सबके प्यार और सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ यू एंड आई लव यू ऑल। सो अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर, आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। सो अब हम स्टार्ट करते हैं। आपके पास 3 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नंबर 1 है A to I, ऑप्शन नंबर 2 है J to R, ऑप्शन नंबर 3 है S to Z। इन तीनों में से जहां पर आपका या आपके पर्सन का नेम इनिशियल आता है, नाम का पहला लेटर, उसी में आपकी रीडिंग है। आपने अपनी मर्जी से सिलेक्शन करनी है कि आप अपने नाम के पहले लेटर से देखना चाहते हैं या अपने पार्टनर के। सो जिन लोगों को ऑब्जेक्ट से सेलेक्ट करने की आदत है उनके लिए ऑब्जेक्ट्स नहीं बल्कि 3 ये कार्ड्स हैं, इनके इमेजेस से आप पसंद कर सकते हैं, सिलेक्शन कर सकते हैं। सो पहला कार्ड है हार्मनी, इसका नंबर 6 है। दूसरा कार्ड है स्पिरिचुअल यूनियन, नंबर 2 है। फिर है फर्टिलिटी, नंबर 3, ये एम्प्रेस कार्ड है। सो 1, 2 एंड 3 तीनों में से आप देख लीजिए आपको जो भी पसंद है। तीनों के टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन में हैं, स्किप करके आप अपना आंसर देख सकते हैं। अगर आप 2 देखना चाहते हैं, तीनों देखना चाहते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करती है वैसे आप सिलेक्शन कीजिएगा। मैं स्टार्ट करूंगी ऑप्शन नंबर 1 से। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 1 यानी कि A to I सेलेक्ट किया हार्मनी के कार्ड के साथ, ये आपकी रीडिंग है और हम देखेंगे कि आपके पार्टनर आगे क्या करने वाले हैं, उनका अगला एक्शन, उनका अगला कदम क्या हो सकता है। आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन। सबसे पहले हम ओवरऑल एनर्जी देखेंगे आपके कनेक्शन की। 6 कार्ड्स होंगे ओवरऑल एनर्जी के लिए। सो शुरू करते हैं। सबसे पहले है रिलीजन, हीलिंग, डू और डाई, कंट्रोल इश्यूज, ट्राइंग हार्ड और फिर है लेट गो। सो बड़े क्लियर हमारे पास मैसेजेस आ रहे हैं ग्रुप 1। एक तो ये कि आप में से कुछ लोगों का लिटरली रिलीजन डिफरेंट हो सकता है, बिलीफ्स आप लोगों के डिफरेंट हो सकते हैं, ये एक प्रॉब्लम हो सकता है आप लोगों के दरमियान। बट इसका ये मतलब भी है कि ये कनेक्शन बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। किसी के कंट्रोल इश्यूज हो सकते हैं इस कनेक्शन में। इसके अलावा इफ़ यू आर ट्राइंग वेरी हार्ड, अगर आप बहुत कोशिश कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा एफर्ट कर रहे हैं इस कनेक्शन में और सिर्फ आप ही एफर्ट किए चले जा रहे हैं, थोड़ा सा लेट गो कीजिए। इसके अलावा मे बी आप लोग चाहते हैं कि ये कनेक्शन हील हो। सो यहाँ पर जो हीलिंग का कार्ड है इसका मतलब ये है कि हीलिंग होगी, हीलिंग हो रही है। एंड विद दिस डू और डाई में भी आपको ये फील हो रहा है कि इट्स अ डू और डाई सिचुएशन। अब आर हो या पार होना चाहिए। सो इस वक्त आप चाह रहे हैं कि अब कोई फैसला होना चाहिए, फाइनल फैसला होना चाहिए इस कनेक्शन में। सो शायद आप यही सोच रहे हैं कि आपके पर्सन अब कोई फाइनल फैसला लेंगे या नहीं लेंगे, आर या पार करेंगे या नहीं करेंगे। सो देखते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं, फिर हम देखेंगे कि ये इंसान अगला उनका कदम क्या होने वाला है। सो ये बड़े रैंडम मैसेजेस है, ज़रूरी नहीं है कि सबके साथ रेजोनेट करें। लेट्स सी स्पिरिट हमें डिवाइन मैसेज दीजिएगा। बहुत सारे आ गए। ओके, सो हमारे पास आ गया है एस ऑफ कप्स, वाटर एनर्जी है। स्पिरिट उनकी करंट फीलिंग्स, हमारे पास आ गया है टेम्परेंस। सो टेम्परेंस से हमें पता चल रहा है कि डिफरेंसेस हैं। हो सकता है कि आप दोनों के दरमियान लॉन्ग डिस्टेंस हो, डिफरेंट कंट्रीज़, डिफरेंट सिटीज़ में रहते हों, रिलीजन डिफरेंट हो सकता है। जस्टिस, स्पिरिट
उनकी करंट फीलिंग्स। वाओ, वी हैव टू ऑफ कप्स और फिर है हमारे पास द चैरियट। वाओ, तो ये हार्मनी का कार्ड, आई डोंट नो ये 6 ऑफ कप्स है या 2 ऑफ कप्स है, आई डोंट नो, बट ये 2 ऑफ कप्स तो आ ही गया है। सो बॉटम ऑफ द डेक पर हमारे पास 9 ऑफ सोर्ड्स है। सो मे बी इस वक्त आप लोग परेशान हैं, आपके पर्सन भी परेशान है, बट बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी आ रही है। आपके पर्सन की फीलिंग्स का जहाँ तक सवाल है, ये इंसान बहुत पॉजिटिव आपके लिए सोच रहे हैं। ये इंसान बहुत अच्छा सोच रहे हैं आपके लिए। यहाँ पर लिब्रा, सेजिटेरियस, जेमिनाई, पाइसीज, कैंसर, ये बहुत स्ट्रॉन्ग है स्टार साइंस। लेकिन मैं हमेशा आपसे ये कहती हूँ कि आपने एनर्जी पे फोकस करना है। अगर एनर्जी आपसे मैच करती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। स्टार साइंस को लेकर आपने परेशान नहीं होना और एनर्जी पे फोकस करना है। सो ये इंसान इस वक्त मेनली, क्योंकि आपके रीडिंग के सेंटर में हमारे पास जस्टिस कार्ड आया है, सो मेनली आपके पर्सन ये सोच रहे हैं कि वो आपके साथ इंसाफ करना चाहते हैं। ये इंसान आपको हर्ट नहीं करना चाहते। ये इंसान डरते भी हैं आपको हर्ट करने से, बिकॉज दे फील कि अगर उन्होंने आपको हर्ट किया, आपके साथ कुछ बुरा किया, तो उन्हें उसका कार्मा मिल जाएगा। उन्हें डर लगता है, बिकॉज दे नो कि आप एक बहुत प्योर सोल हैं। उसके अलावा आपने उनसे प्यार बहुत किया है, आप उनके साथ लॉयल रहे हैं, ट्रू रहे हैं। सो वो ये बात जानते हैं कि अगर वो आपको हर्ट करेंगे तो उन्हें इसकी सज़ा किसी ना किसी तरह से मिल जाएगी। सो वो इस बात पर बड़ा स्ट्रांगली बिलीव करते हैं। सो ये इंसान आपके साथ कभी भी नाइंसाफ़ी नहीं करना चाहते हैं। उनकी फीलिंग्स ये हैं, चाहे उन्होंने आपको हर्ट कर दिया हो सकता है इस वक्त आप उनके साथ अच्छे टर्म्स पर नहीं हैं, लेकिन ये इंसान कभी भी जानबूझकर ये नहीं सोचते हैं कि वो आपको हर्ट करेंगे। ये इंसान चाहते हैं हमेशा ये है कि वो आपके साथ इंसाफ करें, आपके साथ फेयर हों। कहीं से ऐसा ना लगे कि आप ही एफ़र्ट करते चले जा रहे हैं और वो नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो ट्राइंग हार्ड का कार्ड आया था, अगर आपको ऐसा फील हो रहा है कि आप करते चले जा रहे हैं एफ़र्ट, आपके पर्सन नहीं चाहते कि वन साइडेड एफ़र्ट हो, वो नहीं चाहते कि आप एफ़र्ट किए चले जाएं, वो चाहते हैं कि चीज़ें बैलेंस हों। ये देखिए हमारे पास टेम्परेंस का कार्ड है, वो चाहते हैं कि आप दोनों बैलेंस चलें, कुछ वो एफ़र्ट डालें, कुछ आप एफ़र्ट डालें। सो आप हद से ज़्यादा एफ़र्ट ना डालें। ये इंसान चाहते हैं कि थोड़ा बैलेंस तरीके से आप लोग चलें। सो जहाँ तक आपके पर्सन की फीलिंग्स का सवाल है, ये इंसान बहुत प्यार करते हैं आपसे विद दिस एस ऑफ कप्स। एक नई शुरुआत चाहते हैं आपके साथ। ये इंसान आपसे मुलाकात करना चाहते हैं। आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन तो मुझे नज़र आ रहा है कि ये इंसान आपसे मुलाकात करना चाह रहे हैं। चाहे इस वक्त आपकी जो भी सिचुएशन है, ये इंसान आपसे मुलाकात करना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। मुझे ग्रुप 1 आप लोगों के लिए प्रॉपर रिलेशनशिप नज़र आ रहा है। मुझे यहाँ पर कोई वन साइडेड सिचुएशन, कोई फ्रेंडशिप सिचुएशन, कोई ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा। आई फील कि यहाँ पर एक प्रॉपर रिलेशनशिप है, अंडरस्टैंडिंग म्यूचुअल है, लव म्यूचुअल है। सो अप्स एंड डाउन्स आप लोगों के आते रहते हैं, फाइट्स आप लोगों की होती रहती हैं, बट आई फील कि आप दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। प्रॉपर रिलेशनशिप है, कमिटेड रिलेशनशिप है। आप भी अपने पार्टनर से लॉयल हैं और वो भी आपके साथ लॉयल हैं। इसके अलावा ये भी हो सकता है कि ये एक बड़ा स्पेसिफिक मैसेज है कि आपके पर्सन का कोई लीगल इशू चल रहा हो, कोई पैसों का, कोई जायदाद का, कोई ज़मीन का, कोई इस तरह का मसला हो सकता है उनका चल रहा हो, या उनकी फैमिली में किसी का चल रहा हो जिसकी वजह से वो परेशान हैं और आपके साथ कनेक्ट नहीं कर रहे हैं, आपको टाइम नहीं दे रहे हैं, बिकॉज़ कोई लीगल इशू में उनकी फैमिली स्टक है या वो स्टक हैं। सो उस इशू में से ये इंसान निकल आएंगे, ये जो भी लीगल इशू आपके पर्सन का चल रहा है, और आपके साथ यूनियन नज़र आ रहा है। इसके अलावा अगर आप हस्बैंड या अपनी वाइफ के लिए देख रहे हैं और आप से डिवोर्स का उन्होंने कहा है, या आप दोनों के दरमियान डिवोर्स का कोई इशू चल रहा है, डिवोर्स नहीं होगी आप लोगों की, आपका यूनियन नज़र आ रहा है आपके हस्बैंड या आपकी वाइफ के साथ। सो मुझे ग्रुप 1 आप लोगों के लिए नेक्स्ट यूनियन नज़र आ रहा है। आपके पार्टनर यूनियन चाहते हैं आपके साथ। लेट्स सी ये इंसान और क्या फील कर रहे हैं आपके लिए और क्या चाहते हैं, उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है। 1 मोर कार्ड स्पिरिट। ओके, 3 कार्ड्स आ गए हैं हमारे पास। सो 4 कार्ड्स आ गए हैं। टाइम टू गो नंबर 45 है, फिर है सेरेंडिपिटी नंबर 18। सो आई फील कि मे बी आप में से किसी के लिए स्पेसिफिक मैसेज है कि जिस टाइम, जिस लम्हे आप ये सोचेंगे कि इट्स टाइम टू गो, उसी वक्त आपका मिरेकल हो जाएगा। कुछ लोगों के लिए तो ये सिचुएशन लग रही है। फिर है हमारे पास बिल्डिंग ब्लॉक्स नंबर 28, और फिर यहाँ पर है इमेजिन नंबर 20।
सो विद दीज टू कार्ड्स अगेन हम आपके पार्टनर की फीलिंग्स देख रहे हैं. ये इंसान बिल्ड करना चाहते हैं, ग्रो करना चाहते हैं, वर्क करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप पर, क्योंकि ये 8 ऑफ पेंटिकल्स है. सो विद बिल्डिंग ब्लॉक्स ये इंसान आपके साथ ग्रो करना चाहते हैं, इमेजिन कर रहे हैं आपके साथ अपनी ग्रोथ. सो ये इंसान अभी भी आप दोनों का फ्यूचर देख रहे हैं, अभी भी पॉजिटिव हैं कि आप दोनों का फ्यूचर पॉजिटिव होगा, आप दोनों ग्रो कर सकते हैं, आप दोनों वर्क कर सकते हैं इस रिलेशनशिप पर. ये रिलेशनशिप ख़त्म नहीं हुआ है, इसमें बहुत होप है और इसमें पॉजिटिविटी है. हमारा मिरेकल ज़रूर होगा. हमने नहीं जाना है, हमने गिव अप नहीं करना है एक दूसरे के ऊपर. आपके पर्सन इस वक्त ये सोच रहे हैं कि वो गिव अप नहीं करना चाहते. इवन उन्होंने अगर ट्राई भी किया है जाने का, उन्होंने सोचा है कि नहीं, ऐसा हो नहीं सकता. वो चाहकर भी, कोशिश करके भी नहीं जा पाते आपसे दूर. 2 कार्ड्स स्पिरिट. ओके, सो हमारे पास आ गया है एंजल ऑफ लव नंबर 49. सो थ्रू आउट इस रीडिंग में हमें नज़र आ रहा है लव, जेंटल एनर्जी, फीलिंग्स, और फिर है हमारे पास रेस्ट एंड रिजुविनेशन नंबर 19 है. सो मे बी आपके पर्सन काम की वजह से या और प्रॉब्लम्स की वजह से लिटरली उनको रेस्ट की ज़रूरत है. मे बी वो बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो चुके हैं, थक चुके हैं और आराम करना चाहते हैं, कुछ टाइम रिचार्ज करना चाहते हैं, अपनी एनर्जी गैदर करना चाहते हैं, और फिर वो सारी चीज़ों से डील करेंगे, फिर वो आपसे भी कम्युनिकेट करेंगे. हो सकता है कि उन्हें वाकई में बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए रेस्ट करने का, अलोन टाइम का, और फिर अच्छे से सोचने का चीज़ों के बारे में. सो वो टाइम उन्होंने अगर लिया है ऑलरेडी, आपके पर्सन ने काफ़ी हील किया है और शायद आपने भी हील किया है. सो हीलिंग का फेज़ में भी आप लोगों के दरमियान चल रहा है, और इस हीलिंग के बाद आपके पर्सन आपको परस्यू करेंगे, इनिशिएट करेंगे कन्वर्सेशन, आपसे कम्युनिकेट करेंगे ये इंसान. सो आई फील कि आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन ये होने वाला है कि वो आपसे कम्युनिकेट करेंगे और आपसे मुलाकात का कहेंगे. सो अचानक से ये मुलाकात प्लान होगी, बल्कि प्लान का लफ्ज़ मैं यूज़ नहीं करूँगी, प्लान नहीं होगी ये मुलाकात अचानक से होगी. मुझे बड़ी अनएक्सपेक्टेड मुलाकात नज़र आ रही है नेक्स्ट आप लोगों की. अचानक आपके पर्सन आपसे मुलाकात का कहेंगे. हो सकता है सुबह में कॉल करें और कहें कि शाम में हम मुलाकात कर रहे हैं, कुछ इस तरह होगा कुछ लोगों के दरमियान. सो हमारे पास आ गया है अनरिक्वाइटेड लव. देयर इज़ नॉट इनफ अट्रैक्शन और केमिस्ट्री टू कीप दिस रिलेशनशिप गोइंग. सो ये एक आप कह लें कि गलत फहमी आपके जहन में और आपके पर्सन के जहन में हो सकती है कि शायद अगले बंदे को, दूसरे को मुझसे प्यार नहीं है. यानी आप ये सोचते होंगे उन्हें प्यार नहीं रहा, वो ये सोचते होंगे आपको प्यार नहीं रहा है, बट ये गलत फहमी है. सो कंट्रोल इश्यूज़ का कार्ड हमारे पास यहाँ पहले आया था, और फिर हमारे पास आ गया लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज़. सो अगर ये कंट्रोल इश्यूज़ आपके हैं तो आप लेट गो कर दीजिए. और आप देखें लेट गो का कार्ड भी आया था. सो लेट गो करना है कंट्रोल इश्यूज़ पर बेसिकली. सो अगर तो आपके हैं तो आप भी लेट गो कीजिए, आपके पर्सन भी करेंगे. एंड देन वेरी सून, सो बहुत जल्दी आप लोगों की मुलाकात नज़र आ रही है. वेरी सून मुलाकात होती हुई नज़र आ रही है आपकी और आपके पार्टनर की. सो आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन है मुलाकात. 1 कार्ड स्पिरिट, 1 कार्ड. उनका नेक्स्ट एक्शन, सो वो मुलाकात ही करेंगे आपसे, बड़ी अनएक्सपेक्टेड मुलाकात उनका नेक्स्ट एक्शन है. ये तो बहुत सारे आगे, हमें सिर्फ 1 कार्ड चाहिए. सो इस पर लिखा है योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड. सो हो सकता है कि इस वक्त आपके पर्सन लिटरली आपको टेस्ट कर रहे हो कि आप क्या करते हैं, कितना पेशेंस है आप में, आपका रिएक्शन क्या हो सकता है. हो सकता है वो इस तरह कर रहे हों, बट मैनिपुलेटिव सेंस में नज़र नहीं आ रहा मुझे. बट ये वैसे भी आपका एक टेस्ट हो सकता है, आपके पेशेंस का, डिवाइन की तरफ से आपका एक टेस्ट हो सकता है इस कनेक्शन में कोई. सो देख लीजिए कि ये कार्ड आपसे कैसे रेजोनेट करता है. हो सकता है आप अपने पार्टनर को टेस्ट कर रहे हो कि ये कब तक आपसे दूर रह सकते हैं, खामोश रहकर आप भी ये टेस्ट कर रहे हो कि लेट्स सी वो कांटेक्ट करते हैं या नहीं करते, बात करते हैं या नहीं करते. सो ये इंसान ज़रूर आपसे बात करेंगे, इनिशिएट करेंगे, मुझे ये नज़र आ रहा है. सो नेक्स्ट एक्शन आपके पर्सन का नज़र आ रहा है, बड़ी अनएक्सपेक्टेड मुलाकात.
सो इस पर लिखा है, गिव थैंक्स फॉर द ब्लेसिंग्स ऑफ लव सून टू कम एक्सक्यूज मी सून टू कम योर वे, नो दैट यू डिजर्व टू बी एंड हैव ऑल दैट योर हार्ट ट्रूली डिज़ायर्स। सो पहले से ग्रेटफुल हो जाएं, पहले से अपना ग्रैटिट्यूड दें आप यूनिवर्स को, जो आपकी लव लाइफ में ब्लेसिंग्स आने वाली हैं, और याद रखें कि आप ये सब डिज़र्व करते हैं। एंड देन माई बिलव्ड, though we may be physically apart, spiritually we are always united, for love transcends space and time, nothing is missing। so कुछ भी मिसिंग नहीं है। आपके पार्टनर आपसे कह रहे हैं कि वो आपके साथ हैं, वो आपसे दूर कहीं भी नहीं हैं। वो आपके पास हैं और वो बहुत जल्द फिजिकली भी आपके पास होंगे। इस पर लिखा है अनलाइकली एंड देन आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। हो सकता है किसी मामले में आपको किसी हेल्प की ज़रूरत है, यानी किसी मशवरे की ज़रूरत है, तो आप अपने किसी करीबी दोस्त से, किसी से मशवरा कीजिए अपनी सिचुएशन के बारे में। एंड विद दिस अनलाइकली, जैसा मैंने आपको कहा, जो आप सोच रहे हैं चीज़ें उस तरह से मैनिफेस्ट नहीं हो रही हैं। एंड रिजल्ट वही होगा जो आप चाहते हैं, बट डिफरेंट अंदाज में। विद दिस अनलाइकली आपकी मुलाकात होगी आपके पार्टनर से, लेकिन बड़ी अनएक्सपेक्टेड अंदाज में होगी। आप बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होंगे, अचानक होगी, सिचुएशन वैसी नहीं होगी जैसी आप सोच रहे हैं, डिफरेंट होगी। बट आई फील कि जो भी होगा आपको खुशी देगा, जो भी आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन होगा, जैसे भी मुलाकात होगी, एट द एंड ऑफ द डे आप बहुत खुश होंगे। ओवरऑल आई फील कि ये एक बहुत ही पॉजिटिव रीडिंग थी और बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिविटी, मिरेकल विद दिस सेरेंडिपिटी कार्ड। और ये देखें कि यहाँ पर ये जो कार्ड आया है, बहुत ज़्यादा आप लोग अच्छी पॉजिटिव एनर्जी मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लव लाइफ में। और फिर आप लोगों ने हार्मनी का कार्ड भी सिलेक्ट किया था। आई डू फील कि हार्मनी आ रही है आप लोगों के कनेक्शन में। ये आपकी रीडिंग थी। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 2 यानी कि J2R सेलेक्ट किया था स्पिरिचुअल यूनियन के कार्ड के साथ, ये आपकी रीडिंग है और हम देखेंगे कि आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है, नेक्स्ट वो क्या करने वाले हैं। सबसे पहले हम आपके कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी देखेंगे। 6 कार्ड्स होंगे आपके कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी के लिए। ये रैंडम मैसेजेस होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि सबके साथ रेजोनेट करें। शुरू करते हैं आपके कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी से। हमारे पास है बिट्रेयल, फिर है पुश एंड पुल, एक्स, डेथ एंड रीबर्थ, टिकटॉक एंड देन वॉरियर। वॉरियर से शुरू करते हैं। हो सकता है कि यू आर ए वॉरियर, आपने लाइफ में बड़ी स्ट्रगल की है, बड़ी फाइट की है अलोन। ये आपके पर्सन की एनर्जी भी हो सकती है जिनके बारे में आप रीडिंग देख रहे हैं। ये आपके एक्स हो सकते हैं जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं, और हो सकता है ऑब्वियसली इनके साथ आपका रिश्ता ख़त्म हो गया। आपके एक्स हैं, इन्होंने आपको धोखा दिया था। पुश एंड पुल डायनामिक थी इस कनेक्शन की। जब उनका दिल करता था आपको अपनी तरफ कर लेते थे, जब दिल करता था दे यूज टू पुश यू अवे। कुछ इस तरह की डायनामिक हो सकती है। टाइम आपको लगता है कि उन्होंने हमेशा आपका वेस्ट किया है, वो कभी आपके साथ सीरियस नहीं थे आपके एक्स। बट अगर ये आपके एक्स नहीं भी हैं, अगर ये आपके पर्सन हैं, तो मुझे ये लग रहा है कि अभी जैसे आप लोगों के दरमियान ब्रेकअप हुआ है या सेपरेशन चल रही है, विद दिस डेथ एंड रीबर्थ यहाँ पर एक नए स्टार्ट की पॉसिबिलिटी है। देखते हैं कि ये इंसान एक्चुअली में आपके लिए फील कैसा कर रहे हैं इस प्रेजेंट टाइम में, और फिर देखेंगे उनका नेक्स्ट एक्शन। कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन उनके बारे में, आपके रिलेशनशिप के बारे में ग्रुप 2 के लिए स्पिरिट बताइएगा। उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं। उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं। उनकी करंट फीलिंग्स, उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं।
उनकी करंट फीलिंग्स स्पिरिट, उनकी करंट फीलिंग्स मेरे व्यूअर के लिए क्या हैं। कि बहुत ज़्यादा शफल करने के बाद हमारे पास आया है जस्टिस, 5 ऑफ कप्स, ओके, सो हमारे पास है 7 ऑफ वॉन्ड्स, वाओ, 2 ऑफ कप्स, आई थिंक ये भी 2 ऑफ कप्स है मे बी। सो बॉटम ऑफ द डेक पर हमारे पास है एस ऑफ सोर्ड्स। सो यहाँ पर आ गया है पाइसीज, कैंसर, स्कॉर्पियो, लिब्रा, जेमिनाई, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। लेकिन मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि आपने एनर्जी पे फोकस करना है। अगर एनर्जी आपसे मैच करती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। आपने स्टार साइंस को लेकर परेशान नहीं होना। वैसे यहाँ पर लिब्रा और जेमिनाई बहुत स्ट्रॉन्ग है। सो एक स्ट्रगल है आपके पर्सन के दिलो दिमाग में। और देखिए वॉरियर के नीचे हमारे पास है 7 ऑफ वॉन्ड्स, जिसका मतलब ये कि ये इंसान आपके लिए फाइट करना चाहते हैं इस कनेक्शन के लिए। आपको आप पर गिव अप नहीं अभी भी किया है उन्होंने। ये इंसान आपके साथ यूनियन चाहते हैं, ये इंसान आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं। अगर ये आपके एक्स हैं, उन्हें बहुत अफसोस है, अपने किए पर पछतावा है। जैसे उन्होंने आपको ट्रीट किया, उन्होंने मे बी आपको फॉर ग्रांटेड लिया, उन्होंने मे बी आपके साथ मिसबिहेव किया, आपके साथ बुरा किया उन्होंने। बेसिकली आपके पर्सन को डीप रिग्रेट है विद दिस 5 ऑफ कप्स। ये इंसान बहुत ज़्यादा पछता रहे हैं और उनको फील हो रहा है कि जैसे वो आपको खो चुके हैं। और शायद हो सकता है कि लिटरली आप में से कुछ लोग अब कभी उनके पास वापस ना जाना चाहें। मे बी ये रिश्ता हमेशा के लिए ख़त्म हो चुका है। किसी ज़माने में आपने उनसे बहुत प्यार किया था, लेकिन अब आप उनके साथ नहीं चलना चाहते हैं और आप बस ऐसे देख रहे हैं कि आज वो इंसान आपको याद करते हैं या नहीं, आपके लिए फीलिंग्स हैं या नहीं उनके दिल में। सो ये कोई आपके एक्स हो सकते हैं जिनके लिए आपने बड़ी एफर्ट की थी किसी ज़माने में। सुपर स्पेसिफिक मैसेजेस। सो ये इंसान, इनको ये रियलाइज़ हो रहा है कि उन्होंने आपके साथ बहुत नाइंसाफ़ी की, वो आपके साथ अच्छे नहीं थे। उन्होंने आपके प्यार के बदले में आपको वो प्यार नहीं दिया जो आप डिज़र्व करते थे। सो ये इंसान आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, चाहे आप उनकी लाइफ में वापस आएँ या ना आए। उनकी ख्वाहिश है कि उन्हें एक दफ़ा आपसे बात करने का मौका मिले विद दिस एस ऑफ सोर्ड्स। और हो सकता है कि कुछ वो आपके साथ शेयर भी करना चाहते हैं। ये एस ऑफ सोर्ड्स बड़ी ट्रूथफुल कम्युनिकेशन है, ऑनेस्ट कम्युनिकेशन है, और कुछ ऐसा है जो शायद उन्होंने पहले आपसे कन्फेस नहीं किया, आपको कभी बताया नहीं है, जो वो आपको बताना चाहते हैं। सो ये हो सकता है कि आपके पास्ट से कोई इंसान है जिनका आपको ऑलरेडी पता है, ये आपकी लाइफ में आना चाह रहे हैं और आपसे कुछ कहना चाहेंगे, आपको कुछ ऐसा बताएंगे जो आपको पहले नहीं पता था और आपको बड़ी हैरानी होगी सुनकर। सो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपके पास से कोई आने वाला है बहुत जल्द और आपसे कुछ ऐसा कहने वाला है जो कहने के लिए, जो सुनने के लिए मे बी आप कभी तरसे हों, लेकिन वो अब आप सुनेंगे। अब शायद आपको ख्वाहिश भी ना हो, लेकिन अब आप सुनेंगे उनके मुंह से वो बात। सो ये बड़े स्पेसिफिक मैसेजेस हैं। ग्रुप 2 बड़ा ही आप कह लें कि सुपर स्पेसिफिक है। सो ये जो भी इंसान है, शायद वो आपको ये भी बताना चाहते हैं कि जब आप उनके साथ थे, उन्होंने आपसे मोहब्बत की थी, आपसे प्यार किया था उन्होंने, उनके दिल में फीलिंग्स थी आपके लिए। वो फेक नहीं था जो कुछ भी आपने जिया उनके साथ, और अभी भी उनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स हैं। ये जो भी इंसान है, दे स्टिल हैव फीलिंग्स फॉर यू। अभी भी उनकी ज़िंदगी में कोई और नहीं है। लेट्स सी, ये इंसान आपके साथ यूनियन चाहते हैं। आप में से कुछ लोग होंगे जो चाहते हैं इनके साथ यूनियन। सो आप लोगों के लिए तो गुड न्यूज़ है कि ये इंसान आएंगे आपकी तरफ, आपसे कम्युनिकेट करेंगे, यूनियन चाहते हैं आपके साथ। 2 कार्ड्स स्पेयर, उनकी फीलिंग्स और उनका नेक्स्ट एक्शन। उनका नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है स्पिरिट? 2 कार्ड्स, उनकी फीलिंग्स, उनका नेक्स्ट एक्शन, उनकी फीलिंग्स, उनका नेक्स्ट एक्शन, उनकी फीलिंग्स, उनका नेक्स्ट एक्शन। ओके, हमारे पास आ गया है फ्लेक्सिबल एंड देन इमेजिन। आई थिंक हमें ये 2 कार्ड भी रखने पड़ेंगे क्योंकि ये सामने आ चुके हैं। सो मैंने सिर्फ 2 कार्ड्स लेने थे बट 4 कार्ड्स आ गए हमारे पास। सो हमारे पास आ गया है फ्लेक्सिबल, नंबर 19 है इसका। इमेजिन नंबर 20, यांग ये है नंबर 1,
ये मैस्कुलिन एनर्जी है, चाहे मेल हो या फीमेल, मैस्कुलिन एनर्जी में है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाह रहे हैं आपके पर्सन। नंबर 29 ब्रीथ। सो हो सकता है ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा सोचते हैं अकेले जब बैठे होते हैं रात को सोते वक्त, या रिलैक्सेशन जब भी वो रिलैक्स हो रहे होते हैं, बैठे होते हैं अकेले, बहुत ज़्यादा आपको इमेजिन कर रहे होते हैं, आपके बारे में सोच रहे होते हैं, आपका चेहरा, आपकी बातें सब उन्हें याद आ रही होती हैं। सो स्टिल ये इंसान बहुत ज़्यादा आपको सोच रहे हैं। एंड विद दिस फ्लेक्सिबल एंड यंग, आई फील कि ये इंसान रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए रेडी हैं, ये इंसान कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए रेडी है। मे बी कोई चीज़ ऐसी थी जो आपने बोला था आखिर में उनकी ज़िंदगी से जाते वक्त कि मैं इस बिहेवियर के साथ मुझे नहीं रहना, या इस चीज़ के साथ मुझे नहीं रहना। आपको ये कॉम्प्रोमाइज़ या ये आपको करना होगा। सो उस वक्त आपके पर्सन ने नहीं माना था और आपको जाने दिया, आप लोगों का ब्रेकअप हो गया। लेकिन अब ये इंसान ये सोच रहे हैं कि वो फ्लेक्सिबल होने के लिए रेडी हैं, वो कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए रेडी हैं उस बात पर, आपकी बात मानने के लिए रेडी हैं जो आप कह रहे थे, उनसे डिमांड कर रहे थे। सो ये भी बड़ा स्पेसिफिक मैसेज है। सो विद दिस यंग, ये इंसान रेडी हैं उस कॉम्प्रोमाइज़ के लिए, उस चेंज के लिए जो आप चाह रहे थे। उनका नेक्स्ट एक्शन यही नज़र आ रहा है मुझे कि जो भी चेंज आप चाह रहे थे उसके लिए वो रेडी हैं, उस कॉम्प्रोमाइज़ के लिए वो रेडी हैं। 2 कार्ड्स, उनका नेक्स्ट एक्शन क्या कॉम्प्रोमाइज़ है, ये स्पिरिट क्या करना चाह रहे हैं वो, नेक्स्ट उनका एक्शन क्या हो सकता है। 1 मोर कार्ड, 1 कार्ड स्पिरिट, बहुत सारे हैं। 1 कार्ड, 1 कार्ड स्पिरिट, 1 कार्ड। फिर 4 कार्ड्स आ गए हैं। सो हमारे पास है ऑल टाइड अप, नंबर 23। सो मे बी आपके पर्सन ये आपको बताएंगे कि वो फंसे हुए थे किसी प्रॉब्लम में, किस प्रॉब्लम में फंसे हुए थे, क्या मसला था, वो आपको बताएंगे, आपसे शेयर करेंगे जो शायद उन्होंने पहले कभी शेयर नहीं किया। फिर है कम्युनिटी, हो सकता है उनके फ्रेंड्स एंड फैमिली में से कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था, कोई कुछ कह रहा था। मैजिशियन एंड द मिरर, नंबर 53। हो सकता है कि आप में से कोई मैनिफेस्ट कर रहा है विद दिस ब्रीद, इमेजिन, विजुलाइज कर रहे हैं, आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं यूनियन। तो अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो डेफिनेटली मैनिफेस्ट हो रहा है, बट कुछ लोग आई फील के मे बी नहीं चलना चाह रहे हैं। नंबर 51, हीलर ऑफ द एजेस। सो आई डू फील कि ये इंसान बड़े इंस्पायर्ड, बड़े मोटिवेटेड नज़र आ रहे हैं आपके साथ फिर से रिलेशनशिप में आने के लिए, चीज़ों को ठीक करने के लिए सुपर एक्साइटेड हैं। उनको पछतावा जो भी है, जो भी उनके मिस्टेक्स हैं उनको सही करना चाहते हैं, उनको एक और चांस चाहिए बेसिकली आपके साथ। और आई ऑल्सो फील कि जैसे वो कह रहे हों कि जैसा आप चाहेंगे वैसा हो जाएगा, जो आप कहेंगे वो हो जाएगा, उस तरह से एक सेंस ऑफ सरेंडर एक है, जैसे सरेंडर कर दिया उन्होंने आपके आगे कि जैसे आप कहेंगे वो वैसे करेंगे। मे बी बड़ी बुरी तरह से उन्हें रियलाइज़ हुई है अपनी मिस्टेक, और उन्होंने रियलाइज़ की है आपकी वर्थ, जो आप ऑफ़र कर रहे थे उन्हें, जो प्यार और जो कनेक्शन, शायद उन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि अब वो कहीं और एक्सपीरियंस नहीं कर पाएंगे। सो ये 2 कार्ड्स हम रख लेंगे। आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है, उनका नेक्स्ट एक्शन। सो हमारे पास है अनरिक्वाइटेड लव, देयर इज़ नॉट इनफ अट्रैक्शन और केमिस्ट्री टू कीप दिस रिलेशनशिप गोइंग। सो हो सकता है कि ये फीलिंग आप दोनों की हो। अब कुछ चीज़ें यहाँ पर ग्रुप 1 से भी मैच हो रही हैं, आप चाहें तो ग्रुप 1 भी देख लीजिएगा, हो सकता है उसमें भी आपके लिए कोई एक्स्ट्रा मैसेज हो। सो ये फीलिंग हो सकता है कि आपके पार्टनर की है कि वो ये समझ रहे हैं कि आपके दिल में अब उनके लिए अट्रैक्शन और प्यार नहीं रहा, लेकिन वो ठीक कर लेंगे आपको, वो आपसे बात करेंगे। फिर है प्लेफुलनेस, टू रिकैप्चर रोमांस, अलाउ योर इनर यूथफुल स्पिरिट ऑफ फन टू शाइन। वो अपने प्यार से, अपनी फ्लेक्सिबिलिटी से, अपने जेंटल बिहेवियर से आपके दिल में वापस अपना प्यार जगा लेंगे। ये इंसान ये सोच रहे हैं कि वो आपका ट्रस्ट फिर से हासिल कर लेंगे, आपका प्यार फिर से हासिल करने की, अर्न करने की कोशिश करेंगे कि आप फिर से उनसे प्यार करने लग जाएं, अगर तो ये केस है। सो हो सकता है कि आप इस वक्त ये सोच रहे हो कि ये इंसान मुझसे अब मोहब्बत नहीं करते हैं, ना उन्होंने कभी की थी, बट ये इंसान हील करेंगे, इस कनेक्शन को पूरी कोशिश करेंगे। जिन्होंने ग्रुप 2 सेलेक्ट किया है, आप में से कोई साइकिक हो सकता है, आप लोग यूनिक हैं, आप लोग
रीड करते हैं लोगों को, आपकी सिक्स्थ सेंस बड़ी तेज़ है, इंट्यूशन बड़ी स्ट्रांग है। इन 2 कार्ड्स को मैं देख रही हूँ, बड़ी वाइज सी पर्सनैलिटी आ रही है मेरे जहन में। बहुत ही आप कह लें कि आप स्पिरिचुअल हैं, बड़े कनेक्टेड हैं सोर्स एनर्जी से, आप लोग बहुत इवॉल्व्ड सोल हैं। सो लोगों की इंटेंशंस का आपको बड़ी अच्छे से मालूम हो जाता है उनसे मिलके, उनसे बात करके। सो साइकिक हो सकते हैं आप लोग। इसके अलावा हो सकता है आपकी लाइफ में कोई गुरु हैं, कोई बड़ी स्पिरिचुअल पर्सनालिटी हैं जिनसे आप मशवरा करते हैं, कुछ इस तरह का भी हो सकता है। आपके पर्सन भी किसी से मशवरा कर रहे हैं सिचुएशन के बारे में, उनकी लाइफ में भी हो सकता है कोई हैं। 1 कार्ड स्पिरिट, वो क्या नेक्स्ट एक्शन लेने वाले हैं, नेक्स्ट एक्शन उनका क्या होने वाला है। ओके, सो हमारे पास है स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। सो ये इंसान जो भी कर रहे हैं ये इनके कंफर्ट जोन से बाहर है। ऑब्वियसली अगर ये सरेंडर करेंगे आपके सामने, ये इनकी ट्रू नेचर तो थी नहीं, क्योंकि पहले आपके पर्सन थे स्टबन। पहले उन्होंने आपको जाने दिया, उन्होंने कहा मैंने तो नहीं बदलना, मैंने ये नहीं करना, मैंने वो नहीं, मैंने फ्लेक्सिबल होना ही नहीं है। सो ये उनके कंफर्ट जोन से बाहर है जो वो अब करने लगे हैं विद दिस फ्लेक्सिबल कार्ड भी। ये इंसान आपके सामने, जैसे मैंने बोला, सरेंडर करने वाले हैं आपके प्यार के आगे, हार मानने वाले हैं, लेकिन उनको खुशी है इस हार में, यू नो। सो ये उनके कंफर्ट जोन से, उनकी ट्रू नेचर से बाहर है चीज़ जो वो करने जा रहे हैं, बट वो ये सब करना चाहते हैं आपके लिए, बिकॉज दे रियली वांट टू हैव यू बैक। वो चाहते हैं आप उनकी ज़िंदगी में वापस आ जाएं। सो ये पर्सन आपके उसके लिए कोशिश करेंगे। बाकी जाहिर है कि आखिरी डिसीजन तो आपका होगा। सो इस पर लिखा है फ्रीडम, देयर इज़ नथिंग स्टॉपिंग यू, द पाथ इज़ क्लियर इफ़ यू वांट इट टू बी। सो आई फील कि जैसे आपके पर्सन आपसे ये कहेंगे कि आपके पास आपकी फ्रीडम है, रास्ता क्लियर है, आप अगर जाना चाहते हैं तो मुझे कबूल होगा, लेकिन मेरी बहुत ख्वाहिश है कि आप मेरे साथ हों रिलेशनशिप में। एंड देन ट्विन फ्लेम्स, योर पैशन इग्नाइट्स। तो ये आपके ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं भी है, मैं हमेशा आपसे कहती हूँ रिगार्डलेस ऑफ लेबल्स। हो सकता है कि एक पॉइंट पर आपने बड़ा डीप कनेक्शन फील किया था उनके साथ, हो सकता है आप अब भी करते हों। ये बड़ा स्पेसिफिक मैसेज है। आई डोंट नो, मुझे ये वाइब पता नहीं क्यों आ रही है ग्रुप 2 आप लोगों के लिए, आप में से मेजॉरिटी लोगों के लिए, कि आप अब इनमें इंटरेस्टेड नहीं हैं। ये जो पर्सन है, आप इनमें इंटरेस्टेड नहीं हैं अब, या जितने पहले इंटरेस्टेड थे उतने इंटरेस्टेड नहीं हैं, कुछ ऐसा फील हो रहा है मुझे। सो इस पर लिखा है इफ़ यू बिलीव एंड देन कॉम्प्रोमाइज़। सो मैंने कॉम्प्रोमाइज़ का लफ्ज़ यूज़ किया था कि ये इंसान कॉम्प्रोमाइज़ के लिए, फ्लेक्सिबल होने के लिए रेडी हैं। सो आप देखें हमारे पास कॉम्प्रोमाइज़ का कार्ड आ गया। और जो लोग मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ये कार्ड स्पेशली उनके लिए कि अगर आप बिलीव करेंगे तो ये इंसान कॉम्प्रोमाइज़ भी करेंगे। वो चेंज आएगा जो आप चाह रहे थे। सो मैनिफेस्ट होगा, अगर आप मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं, डेफिनेटली नज़र आ रहा है मुझे। सो ये आप लोगों की रीडिंग थी ग्रुप 2। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 3 यानी कि S to Z सेलेक्ट किया था फर्टिलिटी कार्ड के साथ, ये आपकी रीडिंग है और हम देखेंगे कि आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है, नेक्स्ट वो क्या करने वाले हैं। सो सबसे पहले आपके कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी होगी। सिक्स कार्ड्स होंगे आपके कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी के लिए। सो ये रैंडम मैसेजेस होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि सबके साथ मैच करें। सो सबसे पहले है हायर पावर, ट्रस्ट इश्यूज, ऑब्स्टिकल्स, हेल्दी बाउंड्री, evil eye, और फिर है सोलमेट। सो मे बी इस कनेक्शन में आपको कोई हेल्दी बाउंड्री सेट करने की ज़रूरत है। इस वक्त चैलेंजेस हैं, ऑब्स्टिकल्स हैं, आप ट्रस्ट कर नहीं पा रहे हैं, ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, ये आपके लग रहे हैं मुझे। मे बी ये कनेक्शन बड़ा अच्छा है, बड़ा खूबसूरत है, बट कहीं ना कहीं आपके दिल में कुछ डाउट्स हैं, ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, फिर आपको डर भी है कि कहीं नज़र ना लग जाए, यू नो, ये डर है आपके दिल में। सो अगर ये डर है तो फिर शेयर ना कीजिएगा,
और कोई हेल्दी बाउंड्री सेट करने की आपको ज़रूरत है इस कनेक्शन में। टू मच इन्वेस्ट ना करें और अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए हमेशा खड़े हों, उसको नंबर 1 पे रखें। बहुत ज़्यादा एफर्ट भी कभी कभार ठीक नहीं होती है। एंड विद द हायर पावर आप प्रोटेक्टेड हैं। जिन्होंने ग्रुप 3 सेलेक्ट किया है विद दिस हायर पावर कार्ड, आप सोर्स एनर्जी से भी बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं, आपको प्रोटेक्ट किया जा रहा है। सो आप स्पेशल हैं, आप बहुत स्पेशल हैं। इस कार्ड को हम इधर रख देते हैं। सो देखते हैं कि आपके पर्सन आपके लिए कैसा फील करते हैं, उनकी करंट फीलिंग्स, स्पिरिट मेरे व्यूवर के लिए क्या हैं, और फिर हम देखेंगे कि उनका नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है। सो हमारे पास आ गया है टेम्परेंस, ओके, फिर हमारे पास आ गया है जजमेंट, फिर हमारे पास आ गया 3 ऑफ पेंटिकल्स। सो विद द टेम्परेंस कार्ड, 9 ऑफ वॉन्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक पर हमारे पास है 8 ऑफ पेंटिकल्स। सो यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस है, एंड लिब्रा, ये स्टार साइंस हैं। लेकिन मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि आपने एनर्जी पे फोकस करना है। अगर एनर्जी आपसे मैच करती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। स्टार साइंस को लेकर आपने परेशान नहीं होना। सो आई डू फील कि आप लोगों में कुछ डिफरेंसेस हैं। ये इंसान, इनको टाइम चाहिए, दे फील कि डिवाइन टाइम में हर चीज़ होगी। अभी आप लोगों का टाइम में भी नहीं है, दिस इज़ नॉट द राइट टाइम कुछ चीज़ों के लिए। ये इंसान एक स्ट्रगलिंग फेज़ में है, ये इंसान स्ट्रगल कर रहे हैं। सो ये इंसान ये नहीं चाहते कि कभी आप उनको जज करें विद दिस जजमेंट, लिटरली कभी नहीं चाहते कि आप उन्हें जज करें। बट उसके अलावा ये जो इंसान है, अगर हम इनकी फीलिंग्स की बात करें, ये इंसान पूरे दिल से इस कनेक्शन पर वर्क करना चाहते हैं। ये इंसान पूरे दिल से आपके साथ चलना चाहते हैं, गिव अप नहीं करना चाहते हैं आपके ऊपर, इस कनेक्शन के ऊपर आखिर तक रोड के जाना चाहते हैं। और वो ये समझते हैं कि वो आपके साथ एक बहुत अच्छी टीम बन सकते हैं, आप दोनों मिलकर बहुत ग्रो कर सकते हैं। सिर्फ इमोशनली ही नहीं, ये कनेक्शन आप लोगों का, अगर हम प्रैक्टिकली ये इंसान सोचते हैं ना जब आपके बारे में, तो वो ये सोचते हैं कि प्रैक्टिकली आप दोनों बहुत कंपैटिबल हैं, प्रैक्टिकली आप दोनों एक बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हैं, आप दोनों एक दूसरे को अच्छा मशवरा दे सकते हैं, आप दोनों एक दूसरे के अच्छे साथी हो सकते हैं, एक दूसरे के अच्छे पार्टनर हो सकते हैं काम के हवाले से। प्रैक्टिकली आप दोनों के पास आइडियाज़ हैं, आप दोनों ज़िंदगी में ग्रो कर सकते हैं, मिलकर पैसा बहुत ज़्यादा बना सकते हैं, एक अच्छी फाउंडेशन बना सकते हैं। सो इस हवाले से ये इंसान इस कनेक्शन को देखते हैं और बड़ा अप्रिशिएट करते हैं कि ये कनेक्शन इस हवाले से बड़ा इम्पॉर्टेंट है और आप दोनों बहुत ज़्यादा कंपैटिबल हैं, आपके पर्सन ये सोचते हैं। सो आपके पर्सन सिर्फ आपके साथ इमोशनली ही कनेक्टेड नहीं है, बल्कि वो प्रैक्टिकली भी देखते हैं कि ये कनेक्शन, इसमें कितना अच्छा है, इसमें कितनी ग्रोथ है और आप दोनों कितने कंपैटिबल हैं। प्रैक्टिकली भी कितना आप एक दूसरे के साथ ग्रो कर सकते हैं। सो ये इंसान बहुत हार्ड वर्क के लिए, एफ़र्ट के लिए रेडी हैं और हमेशा उनकी कोशिश होती है कि जितनी एफ़र्ट वो कर सकते हैं इस कनेक्शन के लिए, आपके लिए वो करें। एंड आई फील कि वो करते भी हैं और आप देखते भी हैं, आपको ऑलरेडी पता है कि ये इंसान आपके लिए एफ़र्ट्स डाल रहे हैं इस कनेक्शन में। सो कुछ डिफरेंसेस हैं आप दोनों के, बट आई फील कि आपके कनेक्शन की खूबसूरती ये भी है कि आप दोनों जज नहीं करते हैं एक दूसरे को उन डिफरेंसेस के लिए। और आपके पर्सन को भी सबसे अच्छी बात इस कनेक्शन की यही लगती है कि वो ओपन हो सकते हैं आपके साथ, क्योंकि आप उन्हें जज नहीं करेंगे। सो ये खूबसूरती है आपके कनेक्शन की। सो इसके अलावा जहाँ तक आपके पर्सन की फीलिंग्स और इंटेंशंस की बात है, ये इंसान आपके साथ चलना चाहते हैं और एफ़र्ट डालना चाहते हैं इस कनेक्शन में। सो मुझे आप लोगों की कोई सेपरेशन, कोई ब्रेकअप, ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा है ग्रुप 3। बस ये है कि शायद आपका कनेक्शन थोड़ा स्लो चल रहा है, शायद प्रोग्रेस उस हिसाब से नहीं हो रही जैसी आप चाह रहे हैं। सो उसका रीज़न यही हो सकता है कि आप या आपके पार्टनर या आप दोनों इस वक्त एक स्ट्रगलिंग फेज़ में हैं, बट ये फेज़ गुजर जाएगा।
लेट्स सी ये इंसान और क्या फील कर रहे हैं आपके लिए और उनका नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है। सो हमारे पास ये कार्ड आ गया है नंबर 24, टाइम फॉर अ नैप। सो हो सकता है कि थोड़े से डिटैच्ड से हुए हैं आपके पर्सन, टाइम ज़्यादा नहीं दे रहे, हो सकता है इस वक्त सो रहे हों लिटरली, बट मे बी आपके पर्सन को ब्रेक चाहिए हर चीज़ से। और इसका अगेन ये मतलब भी है कि आप लोगों का कनेक्शन थोड़ा सा स्लो चल रहा है अभी। पूरा फोकस आपके पर्सन का इस कनेक्शन पर या इसको नेक्स्ट लेवल पर ले जाने पर नहीं है, और चीज़ें प्रायोरिटी हैं और चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं। इट डज़ंट मीन कि आप प्रायोरिटी नहीं हैं, इसका सिंपली बस ये मतलब है कि अभी और कुछ चीज़ें चल रही हैं, तो ये कनेक्शन थोड़ा सा बैक पर गया हुआ है टू द सी, नंबर 7। सो दे रियली फील कि वो आपसे बिलोंग करते हैं, आपके पर्सन को ये महसूस होता है आपके लिए विद दिस। एंड अगेन ये बड़ी एक रिलैक्सिंग सी वाइब है। सो मे बी ये इंसान रिलैक्स करना चाहते हैं, लिटरली टाइम फॉर अ नैप एंड टू द सी, कहीं जाना चाहते हैं ताकि वो क्लियरली सोच सकें चीज़ों के बारे में। हो सकता है ये इंसान कहीं जाने का सोच रहे हैं, उनका नेक्स्ट एक्शन ये हो सकता है, थोड़ा आपसे डिटैच होना चाह रहे हैं, हर चीज़ से डिटैच होना चाह रहे हैं। वैसे ही उन्हें वो थोड़ा मे बी थक चुके हैं, काम बहुत ज़्यादा करते रहे हैं, कुछ और चीज़ें भी हो सकती हैं। सो वो थोड़ा सा एक टाइम स्पेंड करना चाहते हैं अपने दोस्तों के साथ में भी या अकेले। नंबर 47, द थिंकिंग वुमन, चाहे मेल हो या फीमेल, ये इंसान बहुत ज़्यादा सोच भी रहे हैं कुछ चीज़ों के बारे में, और आप तो हमेशा उनकी थॉट्स में होते हैं। बट जैसा मैंने आपसे कहा कि कनेक्शन अभी आप लोगों का स्लो चल रहा है, ये हम नहीं लेंगे। सो ये दो कार्ड्स हम रख लेंगे। ये है नंबर 46 चाक्रा जो कि थर्ड आई चाक्रा है, और ये है अप्रिसिएशन नंबर 15। सो आपकी जो भी एफ़र्ट्स हैं, जो भी आपने किया है इस कनेक्शन के लिए, अपने पार्टनर के लिए, वो इसको दिली तौर पर अप्रिशिएट करते हैं, एडमायर करते हैं आपको, आपकी एफ़र्ट्स को, और आपसे भी अप्रिसिएशन चाहते हैं। जब आप उन्हें अप्रिशिएट करते हैं तो वो काफ़ी देर तक उन चीज़ों के बारे में सोचते रहते हैं। आप कोई कॉम्प्लीमेंट जब उन्हें देते हैं तो काफ़ी टाइम तक वो उन कॉम्प्लीमेंट्स के बारे में सोचते रहते हैं। उन्हें बड़ा अच्छा लगता है जब आप उन्हें अप्रिशिएट करते हैं, और ज़्यादा उनमें कॉन्फिडेंस आता है, और ज़्यादा वो अपने बारे में अच्छा पॉजिटिव सोचते हैं, लाइफ के बारे में और ज़्यादा पॉजिटिव सोचने लग जाते हैं जब आप उन्हें अप्रिशिएट करते हैं। सो दे रियली नीड योर अप्रिसिएशन, और ये इंसान आपको भी बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं। आई ऑल्सो फील कि ये इंसान चाहते हैं कि आप भी ज़िंदगी में गोल्स बनाएं, उनको अचीव करें। आपकी भी एक इंडिपेंडेंट लाइफ होनी चाहिए और उनकी भी होनी चाहिए, आप दोनों ज़िंदगी में ग्रो करें। बेसिकली आपके पर्सन जो हैं वो बहुत प्रैक्टिकल हैं, एंड आई फील के वो बिलीव करते हैं इस चीज़ पर कि दोनों जो पार्टनर्स हैं उनको इंडिपेंडेंट होना चाहिए और उनके गोल्स होने चाहिए। सो आपके पर्सन भी कुछ ऐसा ही चाहते हैं। लेट्स सी आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है। स्पिरिट, उनका नेक्स्ट एक्शन आप देखिए, हमारे पास है सेपरेशन एंड देन वी हैव कोडिपेंडेंसी। सो आपके पर्सन का आपके साथ एक क्लैश नज़र आ रहा है मुझे नेक्स्ट। हो सकता है ये क्लैश ऑलरेडी हो चुका है, आप लोग सेपरेशन में चले गए हैं, क्योंकि कुछ लोगों के लिए मुझे सेपरेशन नज़र नहीं आ रही थी, बट अब सेपरेशन का कार्ड है, उसका मतलब ये है कि ये अभी आने वाली है सेपरेशन। और आप ना परेशान नहीं होना, क्योंकि ये सेपरेशन वैसी नहीं है जो आप सोच रहे हैं। आपके पर्सन ये नहीं चाहते कि आप एक कोडिपेंडेंट रिलेशनशिप बनाएं। मैं बात वही जो करी थी इंडिपेंडेंस की, वो चाहते हैं कि आप भी इंडिपेंडेंट हो लाइफ में, वो भी इंडिपेंडेंट हो, और उस वजह से ये इंसान थोड़ा सा डिटैच होना चाहते हैं। वही मैसेज आ रहा है सेपरेशन के साथ कि ये इंसान शायद कहीं जाना चाह रहे हैं, थोड़ी हवा खाने कह लें, किसी ऐसी जगह पे जहाँ नेचर हो, फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट करना चाह रहे हैं, कुछ दिनों के लिए कहीं जाना चाह रहे हैं बस अपने आप को फ्रेश करने के लिए। सो वो सेपरेशन आप लोगों के दरमियान आ सकती है, एक हफ्ते के लिए, 4-5 दिन के लिए, बस ऐसे होगा। सो ये इंसान थोड़ा ये फील करना चाहते हैं कि वो आज़ाद हैं, इंडिपेंडेंट हैं, इस सेंस में नहीं कि वो कुछ गलत कर रहे हैं, यू नो, इस सेंस में कि वो थोड़ा सा डिटैच होना चाहते हैं डेली रूटीन से, कहीं बाहर जाना चाहते हैं, कहीं दूर जाना चाहते हैं थोड़े टाइम के लिए। सो नेक्स्ट आपके पर्सन मुझे ये करते हुए नज़र आ रहे हैं। एक कार्ड हम और ले लेते हैं फिर भी उनका नेक्स्ट एक्शन। स्पिरिट,
उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है। उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है। 1 कार्ड स्पिरिट, उनका नेक्स्ट, कि हमारे पास 2 कार्ड्स आ गए हैं। सो इस पर लिखा है मेडिटेट एंड कॉन्टेम्पलेट, न्यू मून इन पाइसीज। पाइसीज सीजन किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। एंड देन शो द वर्ल्ड द रियल यू, फुल मून इन एक्वेरियस। सो आई रियली फील विद दिस मेडिटेट एंड कॉन्टेम्पलेट, इन दोनों कार्ड्स को देखते हुए अगेन वही एक वाइब आ रही है कि जैसे ये इंसान डिटैच होना चाहते हैं थोड़ा सा। हो सकता है कि इंटरनेट के थ्रू आपका ये कनेक्शन बना, कुछ लोगों के लिए ये मैसेज भी आ रहा है, ये ऐसी एक स्पेसिफिक मैसेज आ गया। सो विद दिस मेडिटेट एंड कॉन्टेम्पलेट, अगेन ये इंसान डिटैच होना चाहते हैं, हवा खाना चाहते हैं जैसा मैंने बोला, और फिर वहाँ पर सोचना चाहते हैं क्लियरली कि आगे उन्होंने लाइफ में क्या करना है, कैसे आगे बढ़ना है, इस कनेक्शन में फ़र्दर क्या होना चाहिए, कैसे इम्प्रूव हो सकती है ज़िंदगी। सो दे रियली नीड सम टाइम, आई फील आपके पर्सन को सिर्फ थोड़ा सा अलोन टाइम चाहिए, फ्रेश एयर लेना चाहते हैं वो कहीं दूर जाकर कुछ दिनों के लिए। उनका नेक्स्ट एक्शन यही होने वाला है। सो इस पर लिखा है एक्सेप्टेंस इज़ द की टू इनर पीस, एट टाइम्स वी मस्ट एक्सेप्ट थिंग्स एज दे आर, देयर इज़ नो पॉइंट ट्राइंग टू चेंज दैट विच इज़ बियॉन्ड आवर कंट्रोल। सो फिलहाल आपसे ही कहा जा रहा है कि एक्सेप्टेंस की है आपके इनर पीस के लिए। एक्सेप्ट करें जैसी सिचुएशन है अभी उसको। जिस भी चीज़ को आप कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे आपको तकलीफ़ होगी। सो जो चीज़ आपके कंट्रोल से बाहर है उसे आप कंट्रोल करने की कोशिश मत करें। एंड नेक्स्ट इज ट्रस्ट, ट्रांसफॉर्मेशन अकर्स थ्रू एक्सेप्टेंस, वंस यू एक्सेप्ट द करंट सिचुएशन इट विल ऑटोमेटिकली ट्रांसफॉर्म। सो बहस ना करें, कंट्रोल ना करें, जस्ट लेट गो, एक्सेप्ट करें। इस पे भी, इस दोनों कार्ड्स पर एक्सेप्टेंस का मैसेज आया है। सो अपनी करंट सिचुएशन को आप एक्सेप्ट करें, और एक्सेप्टेंस का मतलब ये नहीं है कि आप अब्यूजिव टॉर्चरस बिहेवियर को एक्सेप्ट करें, नेवर। तो ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा। बाकी थोड़े अप्स एंड डाउन्स अगर आ जाते हैं एक्सेप्ट करें। एंड आई नो ये कहना आसान होता है, करना मुश्किल है, बट यू कैन डू इट। तो इस पर लिखा है सक्सेस एंड देन अ ईयर फ्रॉम नाउ। सो 1 साल में मेजर चेंजेस आपके इस कनेक्शन में आएंगी, सक्सेस मिलेगी आपको 1 साल के अंदर अंदर। सो क्लियरली ये मैसेज है कि इस कनेक्शन को आप जहाँ देखना चाहते हैं 1 साल में ये कनेक्शन वहाँ पहुँच सकता है। पॉसिबिलिटी है कि ये कनेक्शन वहाँ होगा जहाँ आप देखना चाह रहे हैं इस कनेक्शन को 1 साल में। 1 साल दें इस कनेक्शन को, ये आपका मैसेज है। बाकी आपके पर्सन के नेक्स्ट एक्शन का जहाँ तक सवाल है, आपने परेशान नहीं होना अगर वो आपसे थोड़ा डिटैच होंगे। सेपरेशन ये उस तरह की नहीं है जो आप समझ रहे हैं। तो अगर वो आपसे कहेंगे मुझे थोड़ा टाइम एंड स्पेस दो, मुझे कहीं जाना है, तो आपने बहस नहीं करनी है। सो ये आप लोगों की रीडिंग थी ग्रुप 3। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो जाते जाते मेरी हमेशा आपके लिए दुआ होती है कि आप अपनी लाइफ में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो, और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, लव यू लॉट्स, बाय बाय।